पहले वीडियो के माध्यम से हम सभी ने करियर के बारे में पेरेंट्स क्या सोचते हैं इसके बारे में कुछ इंसाइट्स लिए। अब इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं करियर के बारे में समझने के लिए। सबसे पहले समझेंगे करियर क्या होता है। आपके हिसाब से करियर की क्या व्याख्या है, करियर इस शब्द का अर्थ क्या है। तो करियर यह शब्द अंग्रेजी भाषा में एक फ्रेंच वर्ड कैरियरे का अपभ्रंश है। कैरियरे का मतलब होता है रास्ता और पथ, यानी जो काम या पथ हमें एक सही रास्ता दिखाता है तो हम उसे कैरियर कह सकते हैं। यह शुरुआती व्याख्या थी। अपने जीवन को उन्नति की ओर लेके जाने वाला एक रास्ता यानी उस व्यक्ति का करियर। लेकिन जैसे जैसे नॉलेज एडवांस होते गए, चीज़ें एडवांस होते गई, करियर की व्याख्या का स्वरूप बदलते गया। करियर और अभिरुचि ये दोनों काफ़ी मिलती जुलती चीज़ें हैं। अभिरुचि यानी एखादा व्यक्ति एखादा कोई काम निरंतर अपनी खुशी के लिए कर रहा है, तब हम उसे अभिरुचि कहते हैं। और वही चीज़ करियर के बारे में भी होती है। करियर में भी लोग निरंतर अपना एक ही काम निरंतर करते हैं और वह काम वो अपने खुशी के लिए ही करेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो उसके उत्पन्न का साधन होगा, वो उसे आर्थिक फायदा दे रहा होगा, वो उसके लिए आर्थिक उन्नति के दरवाजे खोल रहा होगा, तब हम उसे करियर कह सकते हैं। तो इसके मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको सामने प्रस्तुत करता हूँ। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति पेंटिंग बना रहा है और वो पेंटिंग बनाकर बिना किसी मूल्य के अपने दोस्तों को उसे भेंट दे रहा है। तो यहाँ पर पेंटिंग बनाना यह उस व्यक्ति की अभिरुचि है और अपनी अभिरुचि को वो अपने दोस्तों को भेंट स्वरूप दे रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पेंटिंग बना रहा है और किसी मूल्य को लेकर वो उन्हें किसी को दे रहा है या वो एक कीमत ठहराकर उनको बेच रहा है, तब यह उसका व्यवसाय हो सकता है। निरंतर वो यही काम कर रहा है तो हम उसे एक प्रोफेशनल पेंटर या आर्टिस्ट के तौर पर उसका करियर है करके बोल सकते हैं। आप सभी को करियर की व्याख्या तो समझ आ गई होगी। करियर यानी निरंतर किया जाने वाला काम जिससे आर्थिक फायदा हो, और अगर वो काम हम खुशी के साथ करें तो वहाँ हमें ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अब करियर के बारे में क्या क्या टर्म्स हम रेगुलर सुनते हैं, मैं उनके बारे में थोड़ी स्पष्टता करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम सुनते हैं करियर गाइडेंस, करियर प्लानिंग, करियर डेवलपमेंट, करियर पाथ डिजाइनिंग। ये अलग अलग शब्द करियर के संदर्भ में हमें निरंतर सुनाई पड़ते हैं और सारे पेरेंट्स के मन में एक बात है, करियर गाइडेंस, करियर प्लानिंग, करियर पाथ डिजाइनिंग, करियर डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें कुछ अलग नहीं है, ये सब एक ही है। क्यों पेरेंट्स, सच कह रहा हूँ ना? ये अलग अलग चीज़ें हैं या एक है? ज़्यादातर पेरेंट्स इन सभी को एक ही चीज़ कहते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये सारी चीज़ें अलग अलग है और ये एक एक स्टेप है करियर डिसीजन में। तो सबसे पहले होता है करियर गाइडेंस। करियर गाइडेंस में हम लोग विविध करियर के बारे में समझते हैं। जैसे हमारे स्कूलों में प्राय दिन कोई न कोई संस्था या एनजीओ के मदद से करियर गाइडेंस के प्रोग्राम होते हैं। वहाँ हम समझते हैं कि 10वीं के बाद मैं कौन कौन से क्षेत्र में जा सकता हूँ, 12वीं के बाद मेरे लिए कौन कौन से क्षेत्र रहेंगे, अगर मैं 12वीं कॉमर्स में हूँ तो मेरे क्षेत्र क्या होंगे, 12वीं आर्ट्स में हूँ तो मेरे लिए क्या क्या क्षेत्र रहेंगे, 12वीं साइंस में बायो के साथ हूँ तो मैं कौन से मेडिकल फील्ड में जा सकता हूँ, मैथ्स के साथ हूँ तो मैं कौन से फील्ड में जा सकता हूँ,
आईटी के फील्ड के साथ हूं तो मेरे लिए कौन से टेक्नोलॉजी के फील्ड ओपन होंगे। तो ये सारी चीजें का मार्गदर्शन हमें जहां मिलता है उसे हम कहते हैं करियर मार्गदर्शन या करियर गाइडेंस। प्राय ये सभी स्कूलों में हर साल होते रहते हैं। करियर गाइडेंस होने के बाद दूसरी स्टेप आती है करियर प्लानिंग की। अब हमें पता तो हो गया कि 10वीं के बाद कौन कौन से करियर है, 12वीं के बाद कौन कौन से करियर है, मेरे स्ट्रीम के हिसाब से मेरे लिए कौन कौन से करियर उपलब्ध है। लेकिन क्या इतने जानने से मेरा काम हो सकता है क्या? तो नहीं। अब मुझे मेरे लिए कौन सा करियर सबसे बेस्ट रहेगा। देखो, करियर गाइडेंस में मेरे लिए करियरों की एक लिस्ट आ गई जहां करीबन 1000-2000 करियर मेरे स्ट्रीम के लिए बताए गए। तो क्या मैं ये 1000-1200 करियर एक साथ कर सकता हूं? तो इसका जवाब किसी के लिए ये पॉसिबल है ही नहीं। किसी को भी 10 एक कोर्स करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो हमें अपने लिए सबसे बेहतर को चुनना पड़ेगा। और ये सबसे बेहतर, मेरे लिए सबसे बेहतर क्या होगा कि जहां जाकर मैं सबसे ज्यादा फायदे में रहूंगा, जहां जाकर मेरे लिए अच्छा भविष्य बनेगा, इससे कहते हैं करियर प्लानिंग। अपने करियर का निर्धारण करना। क्लियर हो रहा है? करियर प्लानिंग के बाद आता है करियर पाथ डिजाइनिंग। करियर पाथ डिजाइनिंग में हम हमारे बच्चों के जो लक्ष्य का निर्धारण किया है, जिस करियर का निर्धारण हमने किया है, उसका रास्ता कैसे कैसे होगा, क्या क्या स्टेप्स होंगे, कैसे कैसे हमें जाना है, कैसे उस करियर को हम अचीव करेंगे, हमारे लक्ष्य, निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने की प्रोसेस क्या होगी, ये जहां हमें समझ में आता है उसे कहते हैं करियर पाथ डिजाइनिंग। काफी चीजें क्लियर हो रही है साथियों? अब करियर पाथ डिजाइनिंग के बाद लास्ट पड़ा होता है करियर डेवलपमेंट। अब मुझे मेरा करियर क्या होगा ये समझ आ चुका है, उसका स्टेप्स क्या होंगे ये पता आगे हो चुकी है। अब मुझे अपने आप को डेवलप करना है उन स्टेप्स को अचीव करने के लिए। मुझे अपने आप को तैयार करना है और मुझे उन स्टेप्स को चलकर एक एक स्टेप्स करके अपने अंतिम लक्ष्य को हासिल करना है। ये सारी प्रोसेस होती है करियर डेवलपमेंट की। तो सारी टर्मिनोलॉजी जो करियर के संदर्भ में आती है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको स्पष्ट हो गई होगी। करियर के संदर्भ में विविध परिभाषाओं को समझने के बाद अब हम विस्तृत से समझेंगे करियर गाइडेंस के बारे में। करियर गाइडेंस में एक्चुअल क्या प्रोसेस होती है। करियर गाइडेंस यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हमें विभिन्न विभिन्न शाखाएं के अंदर से हम कहां कहां पर अपने जीवन का करियर लक्ष्य का निर्धारण कर सकते हैं, इसकी जानकारी जिस कार्यक्रम के द्वारा हमें मिलती है उसे करियर गाइडेंस का कार्यक्रम कहते हैं। करियर के बारे में सभी करियर की विस्तृत जानकारी इस कार्यक्रम में दी गई होती है। जैसे 10वीं के बाद क्या, 12वीं के बाद क्या, 12वीं साइंस है तो उसके बाद क्या, कॉमर्स के बाद क्या, आर्ट्स के बाद क्या, अलग अलग विषय लेकर अगर मेरा चुनाव है तो उसके हिसाब से मैं कौन से क्षेत्र में जा सकता हूं, ये सभी चीजें यहाँ स्पष्ट रूप से कही गई होती है। इस वजह से मुझे मेरे जीवन के उस पड़ाव पर मेरे लिए क्या क्या क्षेत्र अवेलेबल है, इसकी सटीक जानकारी इस कार्यक्रम के द्वारा मुझे प्राप्त होती है। करियर गाइडेंस हमें सारे उपलब्ध मार्ग एक ही वक्त पर एक ही समय पर अवलोकन करवाती है कि हम कहाँ पे जा सकते हैं। क्या सिर्फ करियर के बारे में कि ऊपरी ऊपरी जानकारी देता है? तो नहीं, ये उस करियर के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। उसके लिए लगने वाली
अभिरुचियां क्या होगी, उसके लिए लगने वाले आवश्यक क्षमताएं क्या होंगे, उसके लिए आपको क्या एंट्रेंस एग्जाम रहेगी, किस तरीके से उस करियर को आप अचीव कर सकते हो, इसके आपके इनसाइट्स क्या होंगे, ये सारा इस करियर गाइडेंस के माध्यम से हमें पता चलता है। करियर गाइडेंस एक अनूठा प्रक्रिया है, अनूठा कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से हमें बहुत सारी विस्तृत जानकारी कुछ ही पल सेकंड में मिल जाती है। जैसे एक तख्ता रहता है जिसके माध्यम से हमें सारे ऑप्शंस, सारे पाथवेज एक ही टाइम पर दिखते हैं, और इस तरीके से हम करियर गाइडेंस के माध्यम से हमारे उपलब्ध सभी मार्गों का अल्प परिचय थोड़े ही समय में ले पाते हैं। करियर प्लानिंग के बारे में इस वीडियो में आप विस्तृत से जानेंगे। करियर गाइडेंस में आपको आपके लिए उपलब्ध कितनी क्षेत्र है और कहाँ पे आप उत्तम कर सकते हो उसकी परिकल्पना आती है। उसके बाद चुनाव होता है आपके लिए कौन सा क्षेत्र सबसे बेहतर होगा। यह एक जटिल और अनूठी प्रक्रिया है जिसे समझना और विस्तृत से उसके बारे में जानकारी रखना हर पालक के लिए आज जरूरी है। आज पूरे दुनिया में हम देखें तो करीब करीब 20 से 22 हजार क्षेत्रों में हम अपना करियर कर सकते हैं, और जब भारत का बारे में हम बात करेंगे तो आज भारत में करीब करीब 13,000 विविध शाखाओं में, क्षेत्रों में हम अपने करियर को अंजाम दे सकते हैं। अगर आज मैं एक व्यक्ति 13,000 जगहों पर अपने आप के लिए विविध करियर कर सकता हूं, तो क्या इन 13,000 क्षेत्रों में मैं एक साथ जा सकता हूं, काम कर सकता हूं? तो नहीं। इसमें से जो सबसे बेहतर मेरे लिए है वो मुझे ढूंढना पड़ेगा, और इस ढूंढने की जटिल प्रक्रिया को ही हम करियर प्लानिंग कहते हैं। करियर प्लानिंग को जटिल प्रक्रिया आपको मैंने बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया। शायद सभी पेरेंट्स मेरी सारी बातों को समझ पाए होंगे। किसी किसी के लिए ये जटिल प्रक्रिया समझना वैसे तो कठिन है, लेकिन मैं और कोशिश करूंगा कि इसको सिंप्लीफाइड होकर काफ़ी अच्छे से समझा सकूं। तो इसके लिए एक सिंपल उदाहरण देता हूं कि अगर मुझे बाजार जाना है और मुझे पता है कि मुझे क्या खाना है, तो मैं वो पदार्थ जहां सबसे बढ़िया मिल रहा है उसी होटल में जाके उस पदार्थ का आनंद लूंगा, या मैं यहाँ वहाँ घूमते फिरते बैठूंगा? नहीं ना, मैं जहाँ पे वो सबसे बढ़िया मिल रहा है उसी होटल में जाने की कोशिश करूंगा और उसका बहुत बढ़िया आनंद लूंगा। बस यही है करियर प्लानिंग। अब मुझे सब कुछ मालूम पड़ गया है, मेरा विजन फाइनल हो चुका है। अब मेरे को पता है कि मेरा अंतिम लक्ष्य यह है। अब होती है तीसरी स्टेज की शुरुआत, जिसे कहते हैं करियर पाथ डिजाइनिंग। मुझे आने वाले 4 साल, 3 साल या 5 साल के बाद मेरे इस अंतिम लक्ष्य को हासिल करना है। तो इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी? क्या इसकी एंट्रेंस एग्जाम है? कौन कौन से कॉलेजेस होंगे? कहाँ के लिए कौन कौन सी एंट्रेंस एग्जामें होंगी? वहाँ की एंट्रेंस एग्जाम कब कब होती है? एंट्रेंस एग्जाम का स्वरूप कैसा होता है? एंट्रेंस पास होने के बाद की प्रक्रिया कैसी रहेगी? एडमिशन होने के बाद मुझे किन किन विषयों का अभ्यास वहाँ पर करना पड़ेगा? ये सारे माइलस्टोन्स यानी अलग अलग विभिन्न टप्पे का पूरे 5 साल का निर्धारण, और 5 साल मेरा रोड मैप जो बनेगा वो कैसा होगा, ये सब कुछ इस करियर पाथ डिजाइनिंग के माध्यम से होता है। और मुझे अपने करियर पाथ डिजाइनिंग के माध्यम से
अपने करियर को पूरी तरह से डिजाइन करना है, प्लान करना है। तो यहाँ पे तीसरी स्टेज खत्म होती है जिसमें हम अपने करियर को पूरी तरह से विभिन्न टप्पों में डिवाइड करते हैं और एक एक टप्पे को हासिल करने का प्रयास करते हैं, जिससे हम सरलता से अपने अंतिम लक्ष्य की ओर अच्छे से जा पाए। सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। करियर पाथ डिजाइनिंग एक प्रोसेस है जो निरंतर चलते रहेगी और आपको आपके अंतिम लक्ष्य तक लेके जाएगी। इसके अलग अलग टप्पे होंगे। बड़े विजन को हम डिवाइड करेंगे छोटे छोटे विजन्स में, कुछ महीने का, कुछ साल के, और फिर अलग अलग टप्पों को हम जैसे जैसे लेते जाएंगे, कवर करते जाएंगे, उसमें यश प्राप्त करेंगे, वैसे वैसे हम हमारे अंतिम लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहेंगे। जब हम सारी टप्पों को एक साथ हासिल कर लेंगे तब हमारा अंतिम लक्ष्य हमने हासिल किया होगा। तो ये सारी प्रक्रिया होती है करियर पाथ डिजाइनिंग में। तो आपको काफ़ी अच्छे से करियर पाथ डिजाइनिंग के बारे में यहाँ समझ आ गया होगा। धन्यवाद साथियों। लास्ट वीडियो में हमने करियर पाथ डिजाइनिंग के बारे में समझा। करियर पाथ डिजाइनिंग के बाद सबसे ज़रूरी जो मुकाम है वो है चौथी स्टेज, यानी करियर डेवलपमेंट की स्टेज। ये स्टेज कम से कम 4 से 5 साल के पीरियड के लिए रहेगी, जब तक हम हमारे अंतिम लक्ष्य को हासिल नहीं करते। यानी जिस लक्ष्य की ओर चलने के जो भी कदम हम उठाने वाले हैं, ये सारे कदम अब हमें व्यक्तिगत रूप से उठाना शुरू करना है। अब हमारा खुद के काम शुरू हो गया, तब हम करियर डेवलपमेंट की प्रोसेस में आ गए। करियर पाथ में हमने अपना रास्ता कैसे होगा, क्या माइलस्टोन्स होंगे, ये सब कुछ तय कर लिया। हमारा विजन के नीचे हमारे छोटे छोटे टारगेट्स हमने तय कर लिए। अब हमें वास्तविकता में इनके ऊपर काम करना शुरू करना है और निरंतर अपने आप को अपग्रेड करते जाना है, हमारे टारगेट्स को अचीव करते जाना है और एक एक टप्पे को, माइलस्टोन को जब जब हम हासिल करते जाएंगे, ऐसे करके जब हम हमारे अंतिम लक्ष्य को हासिल करेंगे तब हमारी ये करियर डेवलपमेंट की प्रोसेस पूर्ण होगी। आप सभी लोग समझ रहे, लगातार किसी भी काम पर 4 वर्ष फोकस होकर निरंतर उसको करते रहना कितना कठिन है। लेकिन अगर इस कठिन परिश्रम को हम कर लेते हैं तो आगे जाके पूरे लाइफ के लिए हम अपने जीवन को एक अच्छे मुकाम पर, एक सफल भविष्य की ओर लेकर जा पाएंगे। क्या आप सभी को ये समझ आ रहा है? तो इन 4 स्टेजेस में करियर गाइडेंस से लेके करियर डेवलपमेंट की पूरी प्रोसेस क्या आप सभी लोगों को समझ आ गई है? और इन सभी चीज़ों में अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती हो, आपको इसके अंदर कोई भी अड़चन आती हो, तो मैं डॉक्टर अनिल कुमार ओसवाल आपकी सारी मदद करने के लिए तत्पर हूँ। शीघ्र से शीघ्र आपके समक्ष आपके शंकाओं का समाधान करके देना का प्रयास मेरा रहेगा। कई पेरेंट्स ने मुझे पूछा है, अगर हमें अपने बच्चों के करियर को प्लान करना है तो उसके लिए कौन सा तरीका सबसे बढ़िया रहेगा? तो अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरी सेवाएं इसमें लेते हैं तो हम लोग साइकोमेट्रिक एनालिसिस, साथ ही साथ न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आपके बच्चे के करियर का चुनाव सही तरीके से करके देने में आपकी सहायता करेंगे। इसके लिए मेरी खुद की फर्म एम्पावरिंग विजन्स खोपोली में बनी हुई है। साथ ही साथ उनके करियर डेवलपमेंट में मदद करने के लिए मेरी हैप्पी लाइफ कोचिंग सदैव तत्पर है। मैं आशा करता हूँ इस मार्गदर्शन का आपको बहुत बहुत
लाभ मिलेगा और आप अपने बच्चों के भविष्य को सुंदर बनाने में कारगर साबित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।